दोस्तों आज हम सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान से देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट इसके पहले कि हम क्वेश्चन कर चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट आज सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल वाले सेंटेंस को अपन सीख रहे हैं। सिंपल इसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान से देखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं होती। हम सिंपल वाले सेंटेंसों को सीख रहे हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं होती। और जो आपका वर्ब होता है, वर्ब के साथ में लगता है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म वो भी सभी में, जो कुछ भी करता रहा है आपका सभी में लगता है आपका क्या, सेकंड फॉर्म। सभी में सेकंड फॉर्म। अब आपको पता होगा, इसके पहले अपन देख चुके हैं कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो कितने कैसे होता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है आपकी वर्ब, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर आता है आपका ETC। ये सभी टेंसों का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना। जितने भी टेंस हैं पूरे के पूरे, आपको पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। तो इसमें बनाइए, इसका सही जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसकी है नहीं है तो ये हट जाएगा यहाँ से, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ETC। ठीक, जैसे कि अपन ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है राम खाना खाता है। तो क्या हुआ इसका, पहले आएगा सब्जेक्ट, शुरुआत में होगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका राम, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब है नहीं है तो यहाँ से डिलीट मारा। और पूछिए सॉरी, इसका क्रिया क्या है इसकी, खाना। खाना का मान होता है ईट, EAT, ईट। ईट का सेकेंड फॉर्म लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्रिया का वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो ईट का एट हो जाएगा ATE, एट, फूड। ठीक, अब बन जाएगा आपका, किसी कुछ भी हो आपको सेकेंड फॉर्म लगाना ही है यहाँ पे, सिंपल था ये। ठीक, कुछ भी रहा है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, कुछ भी हो आपको ये लगाना है। तो हम अब सीखते हैं पूरे टेंसों को, एक तरफ से पूरे जितने भी पूरे का भंडारा सीखते हैं, एक तरफ से पूरे का पूरा टेंस खत्म करते हैं अपन। तो ध्यान से देखिएगा, अपन शुरुआत में यहाँ पे रखते हैं प्रेजेंट। ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका पास्ट है, ये आपका फ्यूचर है। फ्यूचर सारणी बना देते हैं अपन, ध्यान से देखना। ये आपकी सारणी बन गई, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसको तीन भागों में बांट लेते हैं। ये आपका इंडेफिनिट है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये आपका परफेक्ट है, ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, अपन सीखते हैं पहले प्रेजेंट। देखिए ये जो लाइन है आपका, ये वाला जो खंड है आपका, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, ये आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट, ये आपका है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपका पास्ट परफेक्ट। ठीक, ध्यान से देखना, आपने देखा होगा कि जितने भी टेंस होते हैं सब में दो चीज़ें बदलती हैं, एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वर्ब, ये दोनों बदलती हैं आपकी। तो जो बदलती हैं आपकी वही चीज़ें सीख लेते हैं अपन, और पूरी की पूरी यहाँ पे जमा देंगे अपन। ठीक, ये दोनों बदलती हैं आपकी। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं अपन, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसकी हेल्प, वर्ब को पहले देखें अपन। वर्ब का, वर्ब में लगता है यहाँ पे, वर्ब में साथ में लगता है SES IES, हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं अपन। और हम देखें यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म। देखिए यहाँ पे ये भी अभी देखा हमने, वर्ब का यहाँ पे कौन सा लगता है, बस पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, ये बहुत शांत है, सिंपल है, बोलता है कि मेरे को फर्स्ट फॉर्म दे दे यार। यानी कि जो आपका जैसे गो है तो गो ही रहेगा, चाहे कुछ भी रहा है, सभी में। ठीक, अब हम बात करें जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं टोटल, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, वर्ब के साथ में लगता है ING। क्या लगता है, ING। खत्म, ये पूरे के पूरे खत्म। यदि परफेक्ट है आपका, परफेक्ट है तो यहाँ पे लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर से आगे आपका कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट को नहीं देखना भैया, कॉन्टिन्यूअस को देखिएगा। कॉन्टिन्यूअस शब्द आए, आपको लगाना वर्ब के साथ में क्या, ING। वर्ब के साथ में लग जाएगा ING सब में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो।
ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब में देखते हैं हम। देखिए सिंपल वाली सारणियाँ सीख रहे हैं। सिंपल, सिंपल, निगेटिव इंट्रोगेटिव तो चुटकी का खेल है, आप बड़े आराम से कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, इनको देखें अपन। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? नहीं होती। आप सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। ये अभी अभी आपने देखा कि इस जो है पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट की भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। सिंपल वाले वाक्यों की बात कर रहे हैं अपन, सिंपल सिंपल साधारण वाक्यों की बात कर रहे हैं। और ध्यान से देखना, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और सेल, SHELL, सेल। अब ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा शांत है, आपको बोलता है कि मेरे को विल सेल शुरुआत से लेकर लास्ट तक लगाए रहना है। यानी कि ध्यान से देखिएगा, जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस है इसी में लग जाना आपको, जो आपका विल है और सेल है इसी में चिपका दीजिएगा बी। यानी कि आपका इसका हो जाएगा विल वी, सेल बी। अब और आगे चलते हैं अपन। ध्यान से देखना, परफेक्ट में चलते हैं अपन। परफेक्ट में पहले फ्यूचर को पूरा का पूरा डिलीट कर दें, यहाँ से हटा दें। ये हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका क्या, इसका हो जाएगा आपका, इसमें जुड़ जाता है आपका हैव। फ्यूचर परफेक्ट में जुड़ जाता है आपका हैव, यानी कि विल हैव और सेल हैव। ठीक। अब जितने भी आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस की जितनी भी हेल्पिंग वर्बें हैं, जितनी भी हेल्पिंग वर्बें हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो, जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्बें होती हैं उसमें लग जाना है आपका बीन, 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 बीन। ठीक। लास्ट में बीन बजा दीजिएगा, बहुत सरल है। तो गौर से देखना, यहाँ पे चले अपन। देखिए हम इतना सारा रटते हैं ना, कर्ता क्रिया कर्म अन्य शब्द, टीचर रटवाया करते हैं, हमको नहीं रटना। ध्यान से देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको देखें अपन, इस यहाँ पे जो आपका पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो चुका, पास्ट इंडेफिनिट भी हो चुका, फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो चुका, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी फुर्सत और वर्ब से भी फुर्सत। अब ये 4 बचे हुए हैं, इनको और देखें। ध्यान से देखना, जो आपका पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। और जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ध्यान से देखना, वाज और वेयर। वर्ब भी बोलते हैं इसको, वेयर या वर्ब। जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ध्यान से देखिएगा, हैज और हैव, हैज या फिर हैव। और जो आपका पास्ट परफेक्ट है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ध्यान से देखिएगा, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। लीजिए कहानी खत्म। तो ये 4 अपने दिमाग में भर लीजिए भैया, ये 4। अब देखिए इसकी यदि बनानी तो ये हो जाएगा हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। इसकी हो जाएगी विल हैव बीन, सेल हैव बीन, बन जाएगा। सिंपल है, पक्का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये सब पढ़ने का मतलब क्या है। देखिए हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। यदि हमको फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाते पहले शुरुआत में, तो इसका हो जाएगा, ध्यान से देखना, पहले आएगा आपका देखना सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, इसकी होती नहीं, कल डिलीट मार देंगे, या वर्ब के साथ में SES IES, ऑब्जेक्ट ETC। देखिए ये 3 जो है ये हटते नहीं यहाँ से, एक ये एक ये एक ये 2 चीज़ें बदलती रहती हैं आपकी, कभी होती हैं कभी नहीं होती, कभी कुछ लगता है कभी कुछ लगता है, इसके साथ इसके साथ। तो जब ये दोनों की बात आई ना तो आपको सारणी के अंदर घुस जाना है, सारणी में ये वाली। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ध्यान से देखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें हम, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी वर्ब के साथ में SES IES, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर ETC। इसका बनाया हम पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इसकी भी नहीं है, फिर आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। और फिर इसमें चलते अपन देखना, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका विल सेल, क्योंकि हैव की हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे विल सेल, तो विल सेल। फिर आएगा आपका वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ETC। अब चलते हैं इसकी तरफ। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में क्या है यहाँ पे इज आर एम, तो यहाँ पे आ गया आपका इज आर एम। फिर आएगा आपका वर्ब के साथ में ING क्योंकि कंटिन्यूअस है, ऑब्जेक्ट ETC। इसका बनाएंगे अपन, ऐसे करके आप बना लीजिएगा। ठीक। अब आपको लगा होगा कि इसमें तो एक चीज़ और लगती है, सिंस और फॉर। इस लास्ट वाले में लगती है ना आपकी सिंस और फॉर, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखना इस परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक चीज़ और लगती है, सिंस और फॉर। एक लगता है आपका सिंस और फॉर। सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है। ध्यान से देखना, सिंस और फॉर। अब ये सिंस क्या होता है, ध्यान से देखना। सिंस लगता है वहाँ जहाँ निश्चित समय हो, निश्चित समय,
निश्चित समय, और फॉर लगता है वहाँ जहाँ अनिश्चित समय हो, अनिश्चित समय। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है, ठीक। तो ये समझ में नहीं आता हमको कि निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है। तो हम एक कहानी के जरिए हम बताना चाहेंगे। इसके बाद ध्यान से देखना, प्लस हो जाता है, इसी में लग जाता है, फिर बाद में क्या, टाइम, TIME, टाइम, फिर टाइम लग जाएगा आपका। और दो, इसका ऑब्लिक का मतलब होता है, देखिए ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये ऑब्लिक का चिन्ह, इसका मतलब है कि या तो ये लगेगा या ये लगेगा। जैसे यहाँ पे लगा हुआ या तो ये लगेगा या ये लगेगा, यहाँ पे लगा हुआ या तो इज लगेगा या आर या एम, वाज लगेगा या बेयर। समझ में आ रहा है? ऑब्लिक का मतलब होता है दो में से एक लगेगा, दो या तीन जितने भी हों उनमें से एक लगेगा। तो गौर से देखिएगा आपका निश्चित समय क्या होता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए लेते हैं अपन, ये आपका घर है कोई, यहाँ से एक दरवाज़ा है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, इस कमरे के अंदर एक और कमरा 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 है, कमरे के अंदर ऐसे कमरा के अंदर 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 कमरा है, ये लास्ट कमरा है आपका। तो यहाँ से आप जाना चालू किया, ध्यान से देखना, यहाँ से आपका दरवाज़ा, ये दरवाज़ा हो गया, एक ये दरवाज़ा, एक ये दरवाज़ा, एक ये दरवाज़ा, ये दरवाज़ा, 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 दरवाज़ा। आप यहाँ से अंदर जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप अंदर जाएंगे, यहाँ से आप जैसे ही अंदर गए तो आँखों में आपकी पट्टी बांध दी गई है। मान लीजिए आपकी आँखों में पट्टी बांध दी गई है और आपको अंदर जाने के भेजा गया है। अब आपको इस दरवाजे से दोबारा वापस नहीं आना, अंदर जाना है। तो जैसे ही आप गए तो यहाँ से छूते हुए यहाँ से आए, आपको एक दरवाज़ा मिला, तो आप बोल देंगे ना कि अभी इसके अंदर जाने की संभावना, मतलब ये लास्ट कमरा नहीं है, निश्चित नहीं है कि ये लास्ट कमरा है। निश्चित है क्या? नहीं, ये निश्चित नहीं कि लास्ट कमरा है आपका, ये अंतिम कमरा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी जाने की संभावना है। फिर इसके अंदर जाएंगे, अभी भी जाने की संभावना है, ये लास्ट कमरा नहीं है, इसके अंदर भी अभी जाने की संभावना, लास्ट कमरा नहीं है। ऐसे करके आप चले जाएंगे, यहाँ तक पता नहीं कर पाएंगे कि लास्ट कमरा है कि नहीं। और वो इसलिए नहीं पता कर पा रहे क्योंकि ध्यान से देखना है, जाने की संभावना है, अंदर जाने की संभावना है। जैसे ही आप लास्ट वाले में पहुँचे तो आपने पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम के देखा, यहाँ पे और दूसरा दरवाज़ा मिला ही नहीं, तो आप बोल देंगे कि ये क्या है, लास्ट कमरा है। लास्ट कमरा मतलब कि ये निश्चित है, निश्चित है कि क्या है, लास्ट कमरा है। तो ऐसे ही अपन इनमें परेशान हुआ करते हैं और टीचर इनको रटवाया करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि याद करिए कि आपका सन दिया हो तो आप सिंस लगाएंगे, और 2 वर्ष दिया हो तो आप लगाएंगे फॉर, दिन दिया हो तो आप लगाएंगे सिंस, दिन के नाम दिए हों तो लगाएंगे सिंस। ये सब नहीं कुछ याद करना, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई बोला कि वह 2 दिन से पढ़ रहा है, 2 दिन से, तो दिन में ही रहना है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा हमारी बात को। 2 दिन से पढ़ रहा है, अब 2 दिन से पढ़ रहा है, कौन से 2 दिन से पढ़ रहा है। अब दिन के अंदर जाने की संभावना है क्या? बिल्कुल है। ध्यान से देखना, दिन के अंदर दिन होते हैं, देखना कौन कौन से हैं। आपका होता है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब होते हैं ना आपके, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो आपके दिन होते हैं ना, दिन के अंदर भी जाने की संभावना। यदि जाने की संभावना है तो वो निश्चित नहीं है। ध्यान से देखना, यदि जाने की संभावना है तो वो निश्चित नहीं है। जैसे कि यहाँ से देखिए, जाने की संभावना खत्म, ये निश्चित है। जाने की संभावना है तो निश्चित नहीं है कि ये लास्ट कमरा है। तो ऐसे यहाँ पे देखें, ध्यान से देखना, जो आपका दिन में दिया है तो ये आपका निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चित है। 2 दिन दिया हुआ है तो अनिश्चित है। जैसे दिया हो 2 साल से, 2 वर्ष से, वह 2 वर्ष से पढ़ रहा है। अब 2 वर्ष से पढ़ रहा है, 2 वर्ष के अंदर होता है। ध्यान से देखना, जैसे कि आप बात करें 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, जाने की संभावना है ना अंदर। यदि जाने की संभावना है तो वो अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। यदि आपसे बोले, ध्यान से देखना, वह 2 माह से पढ़ रहा है, 2 माह से पढ़ रहा है। 2 माह से पढ़ रहा है मतलब माह में भी तो होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दिन में नहीं चले जाना कि इस माह के अंदर दिन होते हैं, आपको महीने के में रहना, लेकिन इसके अंदर माह होते हैं 2 माह के अंदर। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ ना कुछ तो होगा। 12 माह होते हैं आपके। अब उन माह के अंदर नहीं होते कुछ भी माह। और तो 2 माह है बोल रहा है, ध्यान से देखना, 2 माह बोल रहा है, यानी कि अनिश्चित है। लेकिन यदि ऐसा बोल रहा है, ध्यान से देखना, वह जनवरी से पढ़ रहा है, जनवरी से पढ़ रहा है मतलब कि निश्चित है, क्योंकि जनवरी के अंदर कोई माह नहीं है। ये माह है ना आपका, माह है, जनवरी एक माह का नाम है। वह 2002 से पढ़ रहा है, 2002 से पढ़ रहा है मतलब निश्चित है। ये वह सोमवार से पढ़ रहा है मतलब कि निश्चित है। वह 2 हफ्ते से पढ़ रहा है, 2 हफ्ते से पढ़ रहा है
देखिए 2 हफ्ते से पढ़ रहा है, 2 हफ्ते से, तो वो भी आपका अनिश्चित है। 2 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 2 सप्ताह से, सप्ताह से अनिश्चित है। पूछो कैसे? क्योंकि ध्यान से देखना, पता नहीं, क्योंकि एक महीने में ध्यान से देखना 4 हफ्ते होते हैं। 4 कौन से हफ्ते से पढ़ रहा है? जनवरी के पहले 2 हफ्ते से पढ़ रहा है या लास्ट के 2 हफ्ते से पढ़ रहा है? यदि वो बोले ध्यान से देखना जनवरी के पहले 2 हफ्तों से पढ़ रहा है, पहले 2 हफ्तों से, जनवरी के 2 हफ्तों से, 2 सप्ताह से पढ़ रहा है, 2 सप्ताह से, तो निश्चित है। लेकिन 2 सप्ताह से पढ़ रहा है तो निश्चित है। क्लियर? समझ में आ रहा है? 2 सप्ताह से पढ़ा है तो निश्चित है। अब ये निश्चित अनिश्चित वाली कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आया दिमाग में क्वेश्चन कि अच्छा इसका बना के दिखाओ जरा स्ट्रक्चर। ये तो हमने सीख लिया, चलो निश्चित अनिश्चित है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका। तो इसमें आएगा, देखो पहले शुरुआत में सब्जेक्ट, फिर आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बना रहे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा शुरुआत में सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? हैज बीन, हैव बीन, यहाँ पे लगेगा आपका हैज बीन, हैव बीन, फिर आएगा आपका वर्ब के साथ में ING, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा। फिर इसके बाद ध्यान से देखना, अब लगे दिमाग में क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट के कहाँ लगना है इसको, सिंस फॉर। यहाँ तक तो क्लियर है कि यहाँ तक आना ही आना है इसको। फिर यहाँ से कहानी नहीं समझ में आ रही कि कहाँ लगाएं अपन सिंस फॉर, तो आपको हम बता दें, ध्यान से देखना, ये जो है आपका, ये आपका अदर वर्ड है, ETC है, यानी कि अन्य शब्द है आपका, अन्य शब्द है। ये जो आपका फॉर, सिंस फॉर है आपका, वो अन्य शब्द है, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट के बाद ही लगानी है इसको। कहाँ लगाना है? ऑब्जेक्ट के बाद। देखिए ऑब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए सिंस फॉर, फिर जो भी ETC और अन्य शब्द आए उसको अन्य शब्द को और अन्य शब्द के पीछे लगा दीजिए, क्योंकि ये भी तो अन्य शब्द है, या इसके पहले लगा दीजिए, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद ही लगाइएगा, बनेगा। जैसे कि हम आपको बना के दिखा रहे, ध्यान से देखना, पहले इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाएं। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। ये पहले शुरुआत में क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में होगी आपकी देखना हैज बीन, हैव बीन, फिर आएगा आपका वर्ब के साथ में क्या? ING, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर ETC की जगह आ जाएगा आपका सिंस फॉर प्लस ETC। देखिए सिंस फॉर ये लग जाएगा यहाँ पे, और प्लस ETC बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखना, जैसे हम इसका बना के देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हैड बीन, फिर वर्ब के साथ में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस ETC, और जो होगा बाद में लग जाएगा। इसका हम बना के दिखाएं, तो इसका पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा यहाँ पे? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फिर वर्ब के साथ में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC सिंस फॉर प्लस ETC। ऐसे करके आपसे ये आपके सेंटेंस आपके पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए, पूरे के पूरे टेंस आपके कंप्लीट हो गए, सिंपल वाले। लेकिन क्लियर समझ में आ रहा है इतना? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि कब हम लगाएं इज, कब लगाएं आर, कब लगाएं एम। तो गौर से देखिएगा, ये सब चीज़ें अभी हमारे दिमाग में डाउट चल रही हैं। ये चीज़ें तो हमसे बनती हैं क्योंकि हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमको सेल नहीं पता, सेल कहाँ लगता। तो आपका जब आई और वी आए सब्जेक्ट में, तो लगाइएगा आप सेल, बाकी सब में विल। समझ में आ रहा है? अब ये विल सेल पीछे लास्ट तक नहीं छोड़ना आपका। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ध्यान से देखना, विल सेल के साथ, सेल कब लगाना? जब आपका कर्ता जो सब्जेक्ट है आपका आई या वी हो, तो लगाइएगा सेल, बाकी में लगाना आपको विल। ऐसे ही आप बात करें, ध्यान से देखना, जो इज है, इज लगाना आपको एक वचन में। कहे में? एक वचन में। देखिए हम आपको याद दिला दें, एक वचन में हमने लिखा था ही, सी, इट, या किसी का नेम वो भी होना चाहिए सिंगल। कैसा? सिंगल नेम होना चाहिए, सिंगल। यदि सिंगल नेम है तो आपको ये एक वचन में गिनती इनकी आएगी। ध्यान से देखना, ही एक वचन में। तो यदि एक वचन है तो इज, और ध्यान से देखना, आई स्पेशल बोलते हैं मेरे को आई के साथ में, आई के साथ में एम लगना, एम बोलता है मेरे को आई के साथ में लगना है, और बाकी के साथ में लगा दीजिएगा आप क्या? आर। ऐसे ही आपका देखना, ये जो बाज है आपका, बाज लगता है एक वचन में, यानी कि यही वाले कर्ताओं में। बाकी में लगता है क्या? वेयर। आपका हेड है तो हेड लगेगा सभी में। अब ध्यान से देखना कैसे सभी में, ये बताइए, जैसे अपने घर में एक ही थाली है और बहुत सारे खाने वाले तो एक ही में खाएंगे ना, उसी में। तो एक ही थाली है तो सभी में लगेगा हेड आपका, हेड। ऐसे ही अपन बात करें हैज की, तो हैज लगता है, ध्यान से देखना, एक में, बाकी में लगाना है आपको, ध्यान से देखना, बाकी में लगा देना आपको हैव, बन जाएगा। ये आपका हैज़ बीन, यहाँ पे भी आएगा आपका, देखना हैज़ बीन। तो कहानी जैसे यहाँ पे चल रही वैसे यहाँ पे चलेगी। जैसे कि हैज़ बीन आपका लगेगा एक में, और हैव बीन लगेगा बाकी में, हैड बीन सभी में लगेगा। यहाँ पे विल हैव बीन और सेल हैव बीन में, ध्यान से देखना, सेल हैव बीन आई और वी आए तो आपका सेल हैव बीन, और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आए
तो आपको लगाना है विल हैव बीन, बन जाएगा, सिंपल है, बहुत सरल है। शुरुआत में अपन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट पहले आता, फिर आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, सभी टेंसों की बात कर रहे हैं हम। तो गौर से देखिएगा, शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब है, ये दोनों बदलती हैं आपकी। ये क्या होती हैं, बदलती हैं आपकी, यही सब बदलती हैं जो आपकी, वही सीख लेते हैं अपन यहाँ पे। ध्यान से देखना, पहले अपन वर्ब सीखते हैं, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, इसको हम बहुत डिटेल से देख रहे। वर्ब के साथ में लगता है एस, ई एस, आई ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पे लगता है वर्ब के साथ में सेकंड फॉर्म, ये बहुत ही सिंपल है, बोलते हैं मेरे को फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये फर्स्ट फॉर्म लगता है इसमें। और यहाँ पे देखना कंटिन्यूअस शब्द किसी में भी आए, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सब में वर्ब के साथ में लगता है क्या, आईएनजी। परफेक्ट आया, वर्ब के साथ में लगेगा क्या, क्रिया का थर्ड फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस शब्द फिर से आ गया, तो वर्ब के साथ में लगेगा क्या, आईएनजी बनेगा। अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब में, सिंपल वाला देख सीख रहे अपन, हेल्पिंग वर्ब में सिंपल वाले सारणी सीख रहे हैं अपन। ध्यान से देखिएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसकी विल सेल से शुरू होती है और लास्ट तक विल सेल इसका पीछे नहीं छोड़ती। जैसे कि देखिएगा दूसरे वाले में लग जाएगी, देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल सेल, और पास्ट इंडेफिनिट में देखिएगा बी लग जाएगा इसी में, यानी कि विल बी, सेल बी, विल बी, सेल, विल बी, सेल बी। और फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा आपका, देखना हैव लग जाएगा इसी में, विल सेल के साथ में, तो विल हैव, सेल हैव। और ये वाली कहानी तो बहुत ही सरल है, नीचे की ध्यान से देखना, जो आपकी परफेक्ट वाली है, परफेक्ट में लग जाएगा आपका नीचे, जो आपकी परफेक्ट वाली है, परफेक्ट में लग जाएगा आपका टोटल में बीन, तो बन जाएगी परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में। जैसे कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। ठीक, अब देखिएगा इज आपका लगता है एक वचन में, इनको क्लियर कर लें अपन। देखिए आई और वी यदि सब्जेक्ट हो तो आपका लगेगा सेल, बाकी में विल। और ये पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि विल सेल तो यहाँ तक पीछे नहीं छोड़ना। यहाँ पे अपन चले इज आर एम में, इज आर एम में ध्यान से देखिए, आपको फोकस करना केवल इतनी चीज़ों में बस, ये तो बड़ा सरल है। इसमें वी लग जाता है, इसमें है, इसमें विन, इसी में। अगले वाले में चले अपन, ध्यान से देखना, इसमें लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, इज आर एम होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। इज लगता है आपका एक में, और आई के साथ में लगता है एम, बाकी सब के साथ लग जाएगा आपका आर। एक वचन के साथ में लगता है आपका वाज, बाकी के साथ में वेयर। एक वचन के साथ में लगता है हैज, बाकी के साथ में हैव, हैड, सभी में लगेगा। अब ये क्लियर हो चुका होगा आपको। और सिंस फोर जो है आपका वो क्या है, अन्य शब्द है आपका, तो क्लियर हो गया। थैंक यू।